हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथ वे और इसमें आपके टोटल चैप्टर्स हैं 18, जिसका आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर है केयरिंग फॉर अदर्स, जिसके आप 2 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें आपने न्यू वर्ड्स सीखे थे और ये पढ़ा था। देखो, आप एक बार नज़र डाल दीजिए उस पर। आपने इसमें देखा था कि हमें ओल्ड पीपल की केयर कैसे करनी चाहिए और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सिक पीपल की केयर कैसे करते हैं। तो आपका यहाँ तक हो चुका था। अब है हमारा केयर फॉर फिजिकली फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केयर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कैसे होते हैं बेटा? फिजिकली का मतलब होता है अपनी बॉडी से रिलेटेड ऐसे लोग जो अपने शरीर से वीक होते हैं, जिनको वो अपने शरीर से कुछ करने में अनेबल होते हैं। द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बड़ी स्पेलिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, CHARACTERISTICS। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ उनके अंदर खासियतें होती हैं, स्पेशल खासियतें होती हैं। दे आर अनेबल टू सी, वे देखने में हो सकते हैं अनेबल, हियर यानी सुनने में, वॉक यानी चलने में और स्पीक यानी बोलने में। अब आप जानते ही हो, सी यानी जो देखने में जो अनेबल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं ना, अंधा। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड। फिर जो सुन नहीं सकता मतलब वो बहरा होता है, उसको हम बोलते हैं डीफ। फिर जो वॉक नहीं कर पाता वो व्हील चेयर पर चलता है। फिर जो बोल नहीं पाता वो क्या होता है? गूंगा। बोलते हैं ना, तू गूंगा है क्या? तो वो होता है डम्ब। सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समझ नहीं पाते, जैसे कि उनके लिए समझना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो माइंड से थोड़े वीक होते हैं। दे ऑल्सो लाइव एंड डू द थिंग्स दैट वी डू बट इन अ डिफरेंट मैनर। वो भी लाइव यानी रहते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, काम भी सारा करते हैं वो, बट इन अ डिफरेंट मैनर, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं। सच एज ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, जैसे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा। तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वे देख नहीं सकते, कैन नॉट सी यानी देख नहीं सकते। दे अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी बी अवेयर ऑफ यानी समझ। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय देयर साउंड, और वे उनका जो पास वाला है आदमी है वो क्या कह रहा है वो ये सुन के समझते हैं। मतलब इनके पास देखने की एबिलिटी नहीं होती, ये देख नहीं पाते। दे कैन रीड यूजिंग अ स्पेशल राइटिंग विथ रेज्ड डॉट्स, और ये पढ़ते कैसे हैं? स्पेशल राइटिंग सिस्टम होता है इनका, जिसमें डॉट्स होते हैं वो रेज्ड यानी उभरे हुए होते हैं, जिनको छूते इनको पता चलता है कि यहाँ पे इतने डॉट है। कुछ होता है ना उभरी हुई चीज़ें, जैसे कोई कुछ बाहर निकला हुआ सा, अगर आप अपनी उंगली पे हाथ रखते हैं दूसरा वाला तो आपको कैसा लगता है? कहीं पे खड्डा दिखता है, लगता है छूने के बाद, कहीं पे उभरा सा दिखता है, कहीं नाखून है वो एकदम सॉफ्ट थोड़े स्मूथ से दिखते हैं। तो वैसे ही इनके लिए जो स्टडी होती है, जो इनके रीडिंग होती है, उसमें जो इनके लेटर्स होते हैं अपने ABCD होती है, वैसे इनकी भी ABCD तो होती है पर वो अलग तरह की होती है, जिसमें डॉट्स डॉट्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। इसको क्या कहते हैं? ब्रेल। दे फील द रेज्ड लेटर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स ऑन द पेपर एंड रीड। आपने कहीं पे छू के अगर आपको बोला हो कि आंख बंद करके पता लगाओ, कुछ चीज़ें रखी हुई है तो कहीं पे खड्डा है वो भी आपको महसूस होता है ना। तो फील यानी महसूस करना। तो ये इनके जो राइटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो इनके लेटर्स होते हैं, जो इनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वो पॉइंट्स टू पॉइंट्स उभरे हुए होते हैं। अपनी बुक से जैसे पॉइंट पॉइंट बाहर निकलते हैं ना, छूने से पता चलता है, वैसे तो ये छू के पढ़ते हैं और छू के ही पता लगाते हैं। ऑन द पेपर एंड रीड, और ये उस पर उंगली रख के, फिंगर रख के पता लगाते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टूवर्ड्स देम, हमें हमेशा उनके लिए हेल्पफुल रहना चाहिए। हमें उनके लिए क्या रहना चाहिए बेटा? हेल्पफुल।
हेल्पफुल मतलब हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टुवर्ड्स देम, ये बता चुकी हूँ आपको। अब यहाँ पे साइड में कुछ बॉक्स है, ये देखो इसमें क्या लिखा है, एक बार अच्छे से देख लो इसको। ये देखिए, नो मोर, ब्रेल इज अ राइटिंग सिस्टम। ब्रेल एक राइटिंग सिस्टम का नेम है विच इनेबल्स ब्लाइंड एंड पर्टिकली साइटेड पीपल टू रीड एंड राइट थ्रू टच। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली बना हुआ होता है जो देख नहीं सकते, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, और वो लोग छूकर यानी टच करके रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, और ये इसको किसने इन्वेंट किया है? लुइस ब्रेल ने। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। अब नीचे है लाइफ स्किल्स। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड गिव अ हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स ओल्ड, सीक एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। अब ये जो लोग थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, और कल हमने जिस वीडियो में जो देखा था, क्या देखा था उसमें कि ओल्ड पीपल की हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनके साथ वॉक पे जाना चाहिए, उनको खाना ला के देना चाहिए, जो कुछ वो नहीं कर पाते वो उनके करना चाहिए। यूँ नहीं कि कुछ ला के उनको बस दे दिया और काम निपट गया, नहीं, उनसे अच्छे से बात भी करनी चाहिए। फिर था कि अगर कोई बीमार है तो उसके साथ कैसे आपका बिहेव होना चाहिए, उनकी केयर आपको करनी चाहिए, है ना। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको प्यार की ज़रूरत होती है, और एनकरेजमेंट यानी सहारे की ज़रूरत होती है, और उनको ऐसी जगह पे रेस्ट कराना चाहिए जो एकदम शांत हो, जहाँ पे अच्छी हवा आती हो, अच्छे से रोशनी आती हो। और आज जो हमने पढ़ा वो है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये आपको क्यों बताया गया कि कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, यानी उनके पास कुछ ना कुछ भगवान ने उनके बॉडी में कमी रखी होती है, तो उनको हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे वो कहे या ना कहे, हमें उनकी हेल्प जितनी हमसे हो सके करनी चाहिए। नीचे देखो लाइफ स्किल्स। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड गिव अ हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स ओल्ड, सीक एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। यानी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी? ओल्ड यानी बूढ़े लोगों की, सीक यानी बीमार की, और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल यानी ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। वी शुड टॉक पोलाइटली टू देम, और हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी लविंग एंड अफेक्शनेट टूवर्ड्स ओल्ड एंड वीक पीपल। हमें उनसे हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए और उनको हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज का आपका होमवर्क भी देख लो। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आप कर चुके होंगे। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने यहाँ तक तो इसको कर लिया था। आज आपको सिर्फ ये क्वेश्चन उसके नीचे लिखना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से लेना है इस पेज में से, बाकी सब तो आप कर ही चुके हो। और अगर आपने जो वर्क किया उसके नीचे जगह बची है तो आप भी मेरी तरह नीचे लिख सकते हो, अगर नहीं बची है तो आप न्यू पेज ले सकते हो। ओके, और ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं वो दूसरे लोगों से अलग कैसे होते हैं। तो मैंने आंसर लिखा है, दे आर अनेबल टू सी, हियर, वॉक और स्पीक। क्योंकि वो देखने में, सुनने में, चलने में और बोलने में अनेबल होते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ समझ भी नहीं पाते। तो ये इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जिनकी बॉडी में कोई ना कोई कमी होती है, उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, या फिर उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आंसर है, वी कैन गिव अ हेल्पिंग हैंड। हम उन्हें हमारा हाथ हेल्प के लिए दे सकते हैं। टॉक पोलाइटली टू देम, उनसे अच्छे से प्यार से बात कर सकते हैं। एंड ऑलवेज बी लविंग एंड अफेक्शनेट टूवर्ड्स देम, और हमेशा उनसे प्यार से बात करेंगे या करनी चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो यह है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो या तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं इस वर्क को, और वर्क अच्छे से करें। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नोटबुक पे अगर कवर नहीं चढ़ाया है तो चढ़ा लीजिएगा, स्टिकर लगा दीजिएगा, और डेट डेली आपको लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है उसी दिन की, और साथ ही साथ लर्न करते जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।